तो आज मैं 3 ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पे चर्चा करूँगा जिसका देखेंगे दोस्तों, जिसका बिज़नेस जो पहले से भी चलता आ रहा है और फ्यूचर में उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है मतलब सेल होने वाला है और डिमांड भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट बना के देती है, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी कैसा बिज़नेस कर सकती है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हमारे पैसे को काफ़ी ग्रो कर सकता है या नहीं, उस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसके बीच कुछ न्यूज़ आधारित बेसिस हम देखेंगे दोस्तों, उस पे चर्चा करेंगे। और कल मार्केट तो आज तो संडे था दोस्तों, कल का मार्केट की बात करें तो होली है। तो आप सभी आपके आपके परिवारों को और दोस्तों को होली की शुभकामनाएँ। और इसी के साथ दोस्तों कल मार्केट जो है होली के कारण कल क्लोज रहेगा दोस्तों। और अगला नेक्स्ट वीक की बात किया जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक मात्र 3 दिन ही चलेगा, क्योंकि जो गुड फ्राइडे है दोस्तों, मतलब कितना 29 मार्च को गुड फ्राइडे पड़ रहा है, तो मात्र 3 दिन ही मार्केट चलेगा। तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड रहने वाला। और ये भी देखेंगे 2024 का लोकसभा का इलेक्शन का डेट, जो चुनाव का मतलब काफ़ी कम दिन आते जा रहा है, मतलब कि चुनाव का परिणाम, इसके कारण मार्केट में अप डाउन अब स्विंग मतलब कि अप डाउन ऐसे करता रहेगा, फ्लाइट ओपनिंग क्लोजिंग चलेगा काफ़ी। उसके बाद मार्केट का डिसाइड होगा कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। ये 4 जून को परिणाम आने वाला है दोस्तों। यही हमारे लिए क्यों इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ये मार्केट जो है मतलब काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखेंगे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है काफ़ी शानदार, मतलब दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। और एक और बात किया जाए दोस्तों, हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट का मतलब खराब न्यूज़ की बात किया जाए, देखिए ये तो अच्छा न्यूज़ है कि हमारे जो जंप जो कितना है 642 बिलियन का, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, बिलियन इतना रिजर्व बढ़ सका है दोस्तों कि हमारा काफ़ी इतना पैसा है हमारे रिजर्व फॉरेक्स पैसा है कि काफ़ी अच्छा हम अपने सर्वाइव कर सकते हैं। और इंडिया काफ़ी मतलब कि इकोनॉमिक्स में भी बूम कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है। और एक नेगेटिव चीज़ देखेंगे दोस्तों, हमारा इंडिया का फॉरेक्स मतलब कि जो INR का कंपेरिजन टू डॉलर का है, तो 83 पॉइंट मतलब कि लगभग 4 डॉलर पर डॉलर के रुपये के मतलब कंपेरिजन में काफ़ी मतलब कि हमारा इंडिया रुपी नीचे जा रहा है। तो लेकिन फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ रहा है। यहीं एक और न्यूज़ की बात किया जाए दोस्तों, तो जुपिटर वेगन कंपनी ने एक्वायर किया है क्या, 271 करोड़ का मतलब एक कंपनी का डील हुआ है। जिससे अगर कंपनी की बात करें, दिन पर दिन अच्छा एक्वायर करती जा रही है और मल्टीप्लायर भी साबित हो रही है कंपनी। और रिटर्न देखेंगे दोस्तों, तो ये 1 साल में 250% का रिटर्न दिया हुआ और 3 साल में 20 टाइम मतलब पैसे आपको बना के दे दिया है। तो ये काफ़ी शानदार कंपनी है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे क्या-क्या ये जुपिटर वेगन, जो वेगन प्रकार का रेलवे स्टॉक में कंपनी बना के देती है। जुपिटर वेगन कंप्लीट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है और मैन्युफैक्चरिंग के मतलब कि फ्रेट कार जो रेलवे होता है उसमें काम करती है। और वैसा काम करती है जो जैसे आप जाएँगे मतलब कि अमेरिका में, तो वैसा ट्रैक बना के ये उस पे कंपनी काम करती है। इस कंपनी का विजन भी काफ़ी शानदार है। और अगर देखेंगे वेगन पोर्टफोलियो का, तो वेगन पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे वेगन ओपन वेगन बना के देती है, कवर वेगन, द फ्लैट वेगन, और मतलब कि होपर वेगन, जैसे कि आप स्पेशल वेगन भी इस कंपनी से बना सकते हैं। अगर वेगन एसेसरीज की बात करें तो एलॉय स्टील, कास्ट बॉडी, मतलब कि टेंसिल सेंटर बफर कपल भी बना के देती है, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, पैसेंजर कोच और पैसेंजर कोच एसेसरीज भी बना के देती है। और जैसे कंप्लीट ट्रैक सॉल्यूशन भी देती है, जैसे अमेरिका में ट्रैक सॉल्यूशन होता है उससे प्रकार का बनाती है, जिससे कि घटनाएं कम हो और हमारे ट्रेन को चलने में काफ़ी सहूलियत हो, बुलेट ट्रेन जैसे कि सॉफ्ट रूप से चले। मतलब कि लोड बेसिस पर भी कंपनी का व्हीकल भी बना के ये बॉडी या टैंकर या बल्कर हो, जैसे कि तेल का हो गया, लोड कार्गो बॉडी हो गई, ये कंपनी बना के देती है। कंटेनर भी देखेंगे, रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी देती है ट्रक, मतलब काफ़ी अच्छा इसका फंडामेंटल इसका मतलब कि बिजनेस है। और आने वाले दिनों में ये काफ़ी पैसा ग्रोथ करके देगा और ऐसा इसका प्रोडक्ट सेल करती है जिसका इसका डिमांड कम नहीं हो, आने वाले दिनों में बढ़ ही सकता है। ये जुपिटर वेगन कलकत्ता की कंपनी है, वो काफ़ी शानदार है। आइए इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। जुपिटर वेगन की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम रिटर्न कब से आई है कंपनी, तो मतलब 569% का रिटर्न दे दिया है। तो ये कंपनी कब से आया है, तो ये देखते हैं। ये कंपनी अभी 14 जुलाई 2022 में मात्र 2 साल में आपको पैसे को मतलब कितना 569% का रिटर्न दे दिया है। अभी इसका गिरावट की बात करें कि ये कितना गिरावट में मिल रहा है हमारे को, देखिए अभी 12% गिरावट में मिल रहा है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है, अगर 20% गिरावट में मिलता है, कोई भी मतलब कि जो लार्ज कैप की कंपनी होती है, अगर 20% से 30% गिरावट में मिलता है, तो एक अच्छा हमें क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मात्र अभी 14,000 करोड़ का कंपनी है। इससे पहले मैं जुपिटर वेगन से पहले टीटागढ़ बताया था, उसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है। जुपिटर वेगन में मैं भी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इसका फंडामेंटल देखा जाए दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का देखिए कितना 22 के लगभग है। देखिए स्टॉक मतलब पी रेशियो कितना है, 55 पे चल रहा है। इस इंडस्ट्री का पी 47 पे, थोड़ा महंगा है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, लगभग 0.36 लगभग है। फेस वैल्यू भी 10 है। तो आने वाले दिनों में कंपनी स्प्लिट बोनस दे सकती है। इस कंपनी का अगर अगर बात किया जाए, देखिए इस कंपनी का मतलब रिवेन्यू ब्रेकअप की बात किया जाए तो 1998 करोड़ से
998 करोड़ से कंपनी मात्र 3 साल में 2073 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ऊपर जा रहा है। लेकिन यहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, रिवेन्यू ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 2022 में 49 करोड़ से कंपनी 2023 में कितना 121 करोड़, तो काफ़ी शानदार इस कंपनी का प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें एक आइडिया मिलता है। देखिए प्रमोटर कितने हैं, 70% प्रमोटर है, रिटेलर मात्र 26% है, म्यूचुअल फंड वाले 1.19% है, और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना है, लगभग मतलब 1.26% ये है। इसमें देखिए म्यूचुअल फंड वाले भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, इतनी छोटी सी कंपनी में, मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी में म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में लगा रखे हैं। 4 म्यूचुअल फंड वाले हैं इसमें, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड भी है, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड मॉडरेट प्लान है, बंधन लार्ज कैप फंड, मतलब ये 4 इसमें इन्वेस्ट भी किए हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो टीटागढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, तो देखिए ये कंपनी देखिए कब आया था, मतलब कि मतलब कि 8 जुलाई 2011 से पैसे को आपको कितना, ये कंपनी 2700% का रिटर्न दे दिया है मात्र कितना साल में, ये कंपनी 12 साल में 27 गुना कंपनी रिटर्न दिया है। यहीं देखेंगे दोस्तों कि ये कितना अभी गिरावट में मिल रहा है, ये भी 8 है 9% गिरावट में मिल रहा है, ये अभी 9% की गिरावट में मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो लेकिन हमें 20 से 30% की गिरावट में अगर गिरता है तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। क्यों? क्योंकि लोग अगर मान लो ये स्टॉक अगर टॉप हाई पे ही चल रहा है, लेकिन जब 10% 15% गिरता है वहाँ से टॉप हाई से, तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी गिरावट हो गया है। तो आप पेशेंस के साथ रहिए और 20 से 30% जब गिरावट हो उसमें इन्वेस्ट करता है, तो अच्छा खासा पैसा हमारे को बनता है। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो मात्र अभी 1100 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 37 पे चल रहा है। और कंपनी का अगर बात किया टीटागढ़ का, तो ये कंपनी देखिए, टीटागढ़ ऐसा कंपनी है जैसे कि मतलब कि रिसाइकल करके, जैसे टायर, गाड़ी का टायर होता है उसका, मतलब टायर से जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको रीयूज करती है। जैसे जिम का टाइल्स बनाती है, उसके बाद रबर मैट्स होता है जो कि काफ़ी डिमांड आने वाला, जैसे न्यू टायर भी रिसाइकल करके बनाती है। जैसे मेडिसिन ड्रॉपर में भी इस कंपनी का टायर से काट के जैसे ड्रॉप करते हैं, इसका बना के देती है। कन्वेयर बेल्ट भी कंपनी बना के देती है, ये टायर से ही, जैसे कि काफ़ी कम कीमत पे, मतलब टायर, खराब टायर को खरीद के उसे रिसाइकल करके ये कंपनी उसका प्रोडक्ट बेचती है। जैसे रोड मैप में भी आज का देखें, नितिन गडकरी कितना मतलब कि बढ़िया बढ़िया रोड बना रहे हैं, उसमें मतलब कंपनी कंपनी खुद बिटुमिन बना के सेल करती है। स्पॉट ट्रफ भी इस कंपनी बना के देती है, तो काफ़ी बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। इस कंपनी का देखेंगे, ये जो खराब खराब प्रकार के टायर होती है उसे रिसाइकल करके कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है। टीनागढ़ मतलब कि कहा जाए तो इसको बिटुमिन इमल्सन यूनिट है, ये देख रहे हैं, बिटुमिन का हो गया ये, इन्वॉर ग्रीन रिसाइकल जोन हो गया। आप देखें इस कंपनी के काफ़ी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर किसी भी देखिए किस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि क्रूम रबर पावर हो गया, माइक्रोनाइज रबर पावर हो गया, हाई टेंसिल कोटेड क्रूम बार, जैसे बिटुमिन इमल्सन, स्टील एब्रेशन, मतलब कि उससे कंपनी का अपने को बिजनेस कंपनी करके देती है। अगर इस कंपनी का अगर फंडामेंटल देखा जाए, तो फंडामेंटल आपको तो बता रखे हैं दोस्तों, कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 25 पे है। कंपनी का पी रेशियो कितना है, देखिए पी रेशियो कंपनी का कितना है, 36 है, लेकिन इंडस्ट्रियल पे कितना है, 36 पे चल रहा है। तो ये हमें क्या है, सस्ता मिल रहा है, ये देख रहे हैं, ये सस्ता मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59% है, 0.59। फेस वैल्यू कितना है, 10 पे है। तो आने वाले दिनों में स्प्लिट बोनस दे सकता है। इस कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली देखा जाए, तो क्वार्टरली मतलब दिसंबर 2022 से कंपनी अभी दिसंबर 2023 में कहा जाए तो कितना कंपनी ग्रोथ की, साल भर में कंपनी दोगुना रिवेन्यू कर रही है। अब रिवेन्यू तो ये देखिए प्रॉफिट कर रही है। ईयरली देखा जाए तो ईयरली अभी कंपनी 2021 में लगभग लॉस में था, लेकिन अभी कितना 21 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। 2022 में कितना था, 2022 में दिखाता हूँ दोस्तों, 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट को 21 करोड़ कर दी है। तो ये कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कर रही है। और इस कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो हमें इन्वेस्टमेंट करने का एक मतलब कि ताकत देता है, एक हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बताता है। जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है, लगभग 74% है, रिटेलर कितने हैं, 25% है। यहाँ फॉरेन, छोटी सी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी 0.82% है इस कंपनी में। तो इस कंपनी की अगर बात किया जाए, एक और चीज़ हमें इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बताता है कि इंडिया स्टॉक मार्केट क्यों हमें हमारे लिए अच्छा है। यहाँ देखिए, इंडिया का जो बात किया जाए, इंडिया इलेक्ट्रिक लव टू पावर ईवी सेल टू रिकॉर्ड, मतलब दिन पर दिन ये रिकॉर्ड हाई करते जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अभी कहाँ ग्रो किया है, यहाँ कहीं इतनी जनसंख्या हो रखा है, संख्या दिन पर बढ़ती जा रही है, लोगों को डिमांड बढ़ रहा है, लोगों की लग्जरियस लाइफ भी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखिए डिमांड बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 2023 तक हमें मतलब कि जीरो इमिशन करने का प्लान है, और कर भी रही है गवर्नमेंट, भी काफ़ी इंसेटिव दे रही है, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में। और सभी कोई चाह रहा है कि जो हमारे को फिशियल ऑयल है, जैसे डीजल पेट्रोल, उसको कम करके हमें ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस है। आप लोग देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कितना हमारे मतलब कि कंपनी जो शेयर था कितना मतलब कि ऊपर चला गया है।
अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात किया जाए दोस्तों, तो मतलब माइलस्टोन किया है, 1,00,000 सेल मार्क दिस फाइनेंशियल ईयर में 2024 में 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात किया जाए तो मतलब 30% से कंपनी हर साल सेल्स ग्रोथ कर रहा है। तो आने वाले दिनों में पूरा 2030 तक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही दौर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है, उसी के सेक्टर में मैं बात करूँगा दोस्तों। ये कंपनी जो सी जैसे ये कार देख रहे हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज़ होता है, उस सेगमेंट में काम करती है। जैसे मोटर-वोटर बनाने में, या मदरबोर्ड जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो मदरबोर्ड चार्जिंग होता है, उसमें कंपनी हर चीज़ में, बस में, टेम्पो में, मोटरसाइकिल में, वो सेगमेंट बना के देती है। वो कंपनी की बात करें तो मैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन का बात कर रहा हूँ। ये कंपनी अगर 5 साल का भी रिटर्न देखें, मैक्सिमम रिटर्न, तो ये कंपनी मात्र अभी देखिए आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, 89% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर यहीं हमें एक अपॉर्च्युनिटी दिया है, कितना परसेंट ये कंपनी गिर गया था, मैं उस समय भी बताया था। देखिए कंपनी कितना लगभग 41 लगभग 46 50% के लगभग ये कंपनी गिर गया था। देखिए 46% का गिर गया था, तो अपॉर्च्युनिटी दिया था। यहाँ भी मैंने इन्वेस्ट किया। अभी मैं पैसा इसमें इन्वेस्ट करके आराम से बैठा हूँ। वहाँ से मेरे प्रॉफिट कितना बन रहा है? लगभग 50% का प्रॉफिट बन रहा है। मार्केट कैप इस कंपनी का देखा जाए 40,000 करोड़ का कंपनी है। थोड़ा कंपनी महँगा है, 82 पे चल रहा है। और देखिए इस कंपनी की अगर बात किया जाए, मतलब टॉप से भी कितना गिरावट में हमें मिल रहा है। ये कंपनी की बात करें तो 9-10% मतलब कि 12% की गिरावट में अभी मिल रहा है। तो अभी जैसे गिरेगा तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए दोस्तों, फंडामेंटल देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मतलब कितना 19 पे। पी रेशियो कंपनी कितना 83 पे चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी 82 पे चल रहा था। कंपनी महंगा, डेब्ट टू इक्विटी ना के बराबर है। इस कंपनी का अगर बात करें रिवेन्यू ब्रेकअप ईयर और ईयर बेसिस पे, तो देखिए 2019 में 703 करोड़ का रिवेन्यू, फिर 2020 में 1044 करोड़ का रिवेन्यू, फिर अभी 2023 की बात करते हैं 2687 करोड़ का रिवेन्यू। कैसे ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट दिखाता है इस कंपनी का। देखिए ये कंपनी 2019 में 100 करोड़ का प्रॉफिट को 395 करोड़ का सेल्स कर ली है, ऊपर जा रहा है। इस कंपनी की अगर बात किया जाए मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें मतलब कि प्रमोटर थोड़ा कम है, रिस्की है, लेकिन रिस्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, विदेशी निवेशक ही लगभग 33% इन्वेस्ट किए हैं। विदेशी निवेशक इसलिए इन्वेस्ट किए, जो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जानते हैं, तभी तो इन्वेस्ट किए हैं। फॉरेन अब जो प्रमोटर इसलिए नहीं, अधिक पैसा मतलब 30% से है, क्योंकि ये अभी कंपनी में काफ़ी पैसा लगा रहे हैं और उसको कैपेक्स कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड वाले देखिए डरने की कोई बात नहीं है, लगभग 23% म्यूचुअल फंड वाले हैं। रिटेलर मात्र 10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं? मतलब 3% है। कंपनी फंडामेंटल बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, जितनी होता है उसमें कंपनी काम करती है। तो हमें कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जैसे कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चीज़ होता है, वो कंपनी बना के कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा है। और हमें जितना भी डाउन में अगर गिरावट में मिलता है, तो दोस्तों हमें खरीदना होता है वैसे ऐसे स्टॉक जिसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बिजनेस सेगमेंट अच्छा हो, ईयर ईयर बेसिस पर रिवेन्यू अच्छा हो, और हर साल उसका प्रोडक्ट डिमांड होने वाला हो। तो ऐसे अगर मान लीजिएगा, अगर ज़िंदगी भर आपको एक पैसा कमाने का दूसरा रास्ता नहीं ढूँढते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर मतलब कि आपको पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये वारेन बफेट का क्विट है दोस्तों। बोला कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक ए मनी व्हाइल यू स्लीपिंग, जब आप सोते समय पैसा नहीं कमा रहे, तो आप ज़िंदगी भर में मरने तक पैसा कमाएँगे। तो हम लोग धीरे-धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है दोस्तों, जैसे कि हम सोते रहें तब पर भी हमारा पैसा बनता रहे। तो वैसा-वैसा अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट का बेस्ट से बेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर बेस्ट से बेस्ट डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं दोस्तों। मार्केट में अप टू डेट और न्यूज़ बेसिस पर और अच्छे-अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखने या खोजने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए मेरे चैनल को मार्केट डायरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर और न्यूज़ बेसिस के लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।